नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपको आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने कुछ प्रयोग कर लिए थे लास्ट 2 वीडियो में। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू की वीडियो देख लें, ताकि आपको इस जो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि बीच में से अगर अधूरा देखेंगे तो फिर आपको वो आधा अधूरे का पता नहीं ढंग से लग पाएगा। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पिछली वीडियोस आप ज़रूर देखें, ताकि आपको एक जो सीरीज़ है वो 1 बाय 1 उसे ही आप बाद में देख लेना। तो उनको देख के आप अपना जो कवर कर लेना। तो हमने दा का प्रयोगों के काफ़ी प्रयोग आपको पिछली वीडियोस में भी बताए थे, और आज की वीडियो में हम वो कुछ शब्द करेंगे जो कि जिसमें हम लगाते भी हैं और दा का प्रयोग नहीं भी करते। पहले हम नेशन लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि जो भी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते। दा का प्रयोग नहीं करते लैंग्वेजेस के साथ, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, जो भी और तमिल है, संस्कृत है, वो सभी भाषाओं के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते। अगर हमारे पास सेंटेंस में आ जाए डैश इंग्लिश स्पीक डैश इंग्लिश, तो यहाँ पर दोनों जगह इंग्लिश दे दिया। अब हमें क्या पता को देखो कि इंग्लिश को लैंग्वेज कौन सी है और इंग्लिश लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है। तो देखो, इंग्लिश स्पीक्स डैश इंग्लिश, तो इंग्लिश लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, जो अंग्रेज लोग हैं इंग्लिश बोलते हैं। जो पहला द इंग्लिश है वो तो अंग्रेज लोगों के लिए, द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, ये लैंग्वेज के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा और यहाँ पर आर्टिकल आएगा। डैश इंडियन स्पीक हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी जो लैंग्वेज है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। और नेशनलिटी को दिखाने के लिए मैंने बताया था पिछली वीडियोज में भी कि यहाँ पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पर भी लैंग्वेज होती है और नेशनलिटी की बात होती है, जहाँ नेशनलिटी आए साथ में, तो वहाँ पर हमने लगाना कि यहाँ पर अंग्रेज बनेगा। इसका मतलब है इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग इंग्लिश बोलते हैं। द इंडियंस प्लूरल है ना, इसलिए हटा रहे हैं। द इंडियन स्पीक्स हिंदी, इंडियन हिंदी बोलते हैं। हिंदी के साथ और भी दूसरी भाषा भी लिख सकते हैं, हम पंजाबी लिख सकते हैं, इंग्लिश ही भी लिख सकते हैं। इंडियन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर हम नेशनलिटी को बता रहे हैं, यहाँ पर लैंग्वेज को बता रहे हैं। तो जहाँ पर लैंग्वेज की बात होती है वहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करते और नेशनलिटी के साथ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे कि जहाँ पर फेस्टिवल की बात हो, फेस्टिवल का नेम आ रहा हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली, तो जहाँ पर भी इसका फेस्टिवल का नाम आ रहा हो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। परंतु अगर फेस्टिवल के साथ नेम के साथ फेस्टिवल लिखा हो तब हम दा का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
कि कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, इनको ध्यान से करने से ही आएंगी। कि जब नाम दे रखा हो, फेस्टिवल दिख रखा हो, तब हम दा का प्रयोग करेंगे। अगर अकेला नाम दे रखा है तब हम नहीं करेंगे। जैसा कि दिवाली फेस्टिवल दे रखा हो, कम्स इन अक्टूबर, तो यहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि फेस्टिवल साथ में है, त्योहार का नाम भी साथ में है। तब यहां पर दा होली फेस्टिवल, तो इस तरह से हम जब फेस्टिवल का साथ में नाम हो, किसी फेस्टिवल का नाम है, अगर अकेला नाम दे रखा है तब हम नहीं लगाएंगे। अगर हमारे पास साथ में फेस्टिवल लिखा है, कोई भी फेस्टिवल हो, जितने भी हम इंडिया में मनाते हैं या विदेशी लोग भी मनाते हैं, जो भी उनके होंगे, तो अगर वो टेंस में अगर आ जाता है हमारे पास, तो हम फेस्टिवल साथ में लिखा है तब हम लगाएंगे दा, नहीं हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके बाद है फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल के साथ लैंग्वेज फेस्टिवल। उसके बाद आता सीजन। सीजन होते हैं ना, 4 सीजन होते हैं। समर हो गया, विंटर, ऑटम, और ऑटम के बाद है स्प्रिंग, बसंत। समर गर्मी, विंटर सर्दी, ऑटम पतझड़ का होता है मौसम, स्प्रिंग बसंत मौसम, बसंत ऋतु को बोलते हैं। तो जहाँ पर भी अकेले आते हैं वहाँ पर हम इनका प्रयोग नहीं करते, दा का प्रयोग नहीं करते, दा का प्रयोग नहीं करते। अगर अकेले इनका नाम आ जाए, जैसे कि समर सीजन, इन समर वी वेंट टू हिल स्टेशन, वी वेंट टू हिल स्टेशन। तो इन समर, तो जहाँ पर अकेला समर किसी भी उसका सीजन का नाम आ जाए तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करते। वी वेंट टू हिल स्टेशन, तो वहाँ पर हम हिल स्टेशन पर गए। तो अगर हमारे पास द समर सीजन लिखा होता, द समर होता, समर सीजन, तब हम दा का प्रयोग, समर के साथ सीजन आता तब हम दा का प्रयोग करते हैं। अगर अकेला समर आएगा, अकेला विंटर आएगा, अकेला ऑटम आएगा, स्प्रिंग आएगा, तब हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ दोनों इकट्ठे लिखे हो, समर भी लिखा हो सीजन भी लिखा हो, तब हम समर सीजन एग्जिस्ट फॉर 4 मंथ, 4 महीने के लिए आता है ना ये, तो 4, अगर इन चारों को लगाएं तो 3-3 महीने के होंगे, 3 मंथ के, तो 3 मंथ का ये लगा लेते हैं। चलो, जस्ट फॉर 3 मंथ। तो इस तरह से एक वो रेनी सीजन भी आता है बीच में, तो उसके लिए फिर इनकी संख्या और कम हो जाएगी। तो चलो, अब जो कंसेप्ट है आप उसको ध्यान से देखें कि अगर किसी भी सीजन का नाम दे रखा हो, अकेला सीजन हो, तब हम नहीं लगाते। अगर उसका साथ सीजन लिखा हुआ है तब हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसको लिखना है तो लिख लीजिए।
तो ये इसके साथ और हैं। इसके बाद है रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न के लिए एक आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ कि इन दोनों में जब भी यूज़ होता है इनका, तो हम दा का प्रयोग चाहे करें चाहे ना करें, तो दोनों बार में हमारा जो सेंटेंस है वो ठीक होगा। जैसे कि आई वॉज लिसनिंग द रेडियो, आई वॉज लिसनिंग द रेडियो, तो जहाँ पर यहाँ पर से चाहे हम दा हटा भी दें तब भी हमारा आई वॉज लिसनिंग रेडियो तब भी ठीक होगा, दा लगाएंगे। इन दोनों इस केस में ही सिर्फ हम ऐसा कर सकते हैं कि दा लगाएं चाहे ना लगाएं तो हमारा सेंटेंस ठीक होगा। आई वॉच्ड दिस ऑन टेलीविज़न, तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग करें चाहे ना करें तब भी हमारा जो सेंटेंस है वो ठीक होगा। सिर्फ इस केस में, रेडियो और टेलीविज़न वाले केस में जो है, अगर हम दा लगाएं चाहे ना लगाएं दोनों बार में हमारा जो ठीक हो जाएगा सेंटेंस। तो इसको नोट कर लेना, रेडियो और टेलीविज़न के साथ अगर हम दा लगाएं चाहे ना लगाएं तो दोनों में ही हमारा जो सेंटेंस है वो ठीक होगा। उसके बाद है कोई भी पोस्ट है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द किंग ऑफ किसी भी कंट्री का नाम लिख देते हैं, इंडिया ही लिख देते हैं। द प्रिंस ऑफ दिल्ली। तो जो भी ये पोस्टें दे रखी हैं यहाँ पर, उन सब के नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। परंतु जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर ये अकेली आ रही हैं, उस देश के लिए, उस जगह के लिए, वहाँ के लोगों के लिए प्रयोग कर रहे हैं इन चीज़ों को, तब तो हम दा का प्रयोग करेंगे। परंतु अगर हम नाम लिखना चाहें साथ में उस व्यक्ति का जो उसको डिनोट करता है, जिसके लिए वो पोस्ट है, तो वह हम लिखेंगे प्रेसिडेंट राजीव गांधी, या फिर क्वीन एलिजाबेथ किंग अशोक, प्रिंस सलीम। तो इस तरह से हम जो है, अगर हम उस पोस्ट के व्यक्ति का नाम भी साथ में बता रहे हैं तब हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम सिर्फ पोस्ट का नाम लिख रहे हैं, द प्रेसिडेंट, द क्वीन, द किंग, द प्रिंस, तब हम लिखेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। परंतु जब हम उसमें किसी का नाम मेंशन कर देंगे तो उस पोस्ट के साथ में, तब हम यहाँ पर द प्रेसिडेंट राजीव गांधी नहीं लिखेंगे, द क्वीन एलिजाबेथ नहीं लिखेंगे, या किंग अशोक नहीं लिखेंगे, द प्रिंस सलीम नहीं लिखेंगे। तब हम उसका नाम मेंशन कर रहे हैं, तब हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमने नाम मेंशन नहीं किया तब हम जो है जो पोस्ट का नाम मेंशन नहीं किया, दा का प्रयोग करेंगे। तो ये आप नोट कर लो।
इसके साथ है ये हो गया था 6 नंबर पे। 7 नंबर पे लिखना है, इसको क्या हो गया, कोई भी स्टेट हो, कंट्री हो, स्टेट है, कंट्री है, टाउन है, मोहल्ला है, रोड है, चौक है, स्टेट, कंट्री, टाउन, मोहल्ला, रोड, चौक, स्ट्रीट है, रोड है। तो इनका जब नाम आता है, इनके सबके नाम के साथ हम नाम के साथ आर्टिकल, द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नाम के साथ इन सब में किसी का भी नाम आ जाता है तो हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके साथ ये भी लिख लो, दिन का नाम हो, कोई डे, मंथ, तब भी ना यूज नहीं करेंगे भाई। ये भी इसके साथ ही लिख लेना, डे है, मंथ है, कोई फेस्टिवल तो बता ही दिया है, कंट्री भी बता दिया था पिछले उसमें आप लोगों को शुरू में मैंने। तो जहां पर इन किसी छोटे शहर का नाम या विलेज का नाम हो, सिटी का नाम हो, तो वहां पर हम दा का प्रयोग नहीं करते। परंतु कॉमनली यूज किया जाता है तब हम करते हैं। अगर इनका नाम आता है साथ में, ये ध्यान रखना, नाम की बात कर रहा हूं मैं, नाम की बात कर रहा हूं, जब इनके नाम आएंगे साथ में तब हम नहीं लगाएंगे। और हाँ, एक चीज याद आ गई, अभी बता देता हूं, स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, ये पॉइंट आप लिख लेना, इसको नोट कर लो अच्छी तरह कि जो स्टेट की बात है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं किसी के भी साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते सिवाय पंजाब के। पंजाब, इसको हम पंजाब, दा पंजाब लिखते हैं। बाकी कोई भी हरियाणा से लेकर बाकी कितने भी हों, जितने भी हैं 28 के 28, उनमें से सिर्फ एक के साथ हम लगाते हैं और इसके साथ दा पंजाब लिखते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है, इसलिए इसको दा पंजाब बोलते हैं। ये स्टेट है इसलिए नहीं लिखते। भौगोलिक स्थिति, इसमें 5 जो दरिया हैं, पंजाब, तो 5 दरिया से मिलके बना है, 5 पानी से मिलके बना है। आब होता है पानी, आब होता है पानी, 5 पानियों से मिलके जो पंजाब की धरती बनी है, पंजाब इसलिए इसको बोलते हैं पंज। 5 आब होता है पानी, 5 पानी है, जिसमें रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियां हैं जो जिनको मिलके 5 पानी हैं, ये अलग अलग, इनको मिला के पंजाब बना है, इसलिए इसको पंजाब बोलते हैं, दा पंजाब। जहाँ पर भी पंजाब लिखा हो, अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में
बाकी इंडिया को कोई भी स्टेट हो हमने दा का प्रयोग नहीं करना, परंतु अगर पंजाब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, पंजाब के आगे ब्लैंक्स आ गया तब हमने दा का प्रयोग करना है। ये आप नोट कर लो और याद भी कर लो कि इसको इसलिए क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो इसकी है वो इसलिए बाकी सभी स्टेट्स बनाए गए हैं, जब बने तब बने, परंतु पंजाब जो है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण इसके साथ हम दा का प्रयोग करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम नामों की बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास आ जाए द रोड was very dirty, द रोड was very dirty। अब देखो मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा रोड का, सिर्फ रोड लिखा है, कॉमन नाउन लिखा है। कॉमन रोड तो किसी भी रोड को रोड भी बोलेंगे, स्ट्रीट को स्ट्रीट बोलेंगे, मोहल्ला भी लिख दो यहाँ पर, चाहे जो भी आप लिखना चाहो, परंतु वो कॉमन है। रोड जो शब्द है वो सबके लिए कॉमन है, जितने भी रोड हैं, तो इसलिए हम दा रोड लिख रहे हैं। अगर लिखें सर्कुलर रोड, किसी एक रोड की बात कर रहे हैं, वाज वेरी डर्टी, तब हम जो है ब्लैंक्स में यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमने किसी एक पर्टिकुलर रोड की बात कर रहे हैं, उसका नाम दे दिया है सर्कुलर रोड। अब किसी एक रोड की बात कर रहे हैं तब हमने नाम आ गया, नाम के साथ हम प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु अगर हमारे पास कॉमन है, कॉमन में यूज हो रहा है, जैसे द रोड वाज वेरी डर्टी, रास्ता गंदा था, किसी भी रास्ते के लिए यूज कर रहे हैं, तो वह हम वहाँ पर हम दा लगाएंगे। ये रोड की जगह मोहल्ला लिख लो आप, मोहल्ला। मोहल्ला जो है वर्ड है कॉमन है, सभी मोहल्ले को मोहल्ला ही बोलेंगे, जो भी मोहल्ले हैं। तो परंतु जब हम उसका नाम ले देंगे तब हम आर्टिकल नहीं भरेंगे। अगर हम कॉमनली उसको यूज कर रहे हैं, उस शब्द को, इन सब को अगर कॉमन में यूज कर रहे हैं तब हम लगाएंगे, अगर उसका नाम के साथ यूज करेंगे तब हम नहीं लगाएंगे। तो किसी भी मंथ के नाम के साथ विलेज, सिटी या डे, स्ट्रीट का नाम हो, चौक का नाम हो, नेहरू चौक है, अहलूवालिया चौक है, नमस्ते चौक है, कोई भी चौक है, उनके साथ हम जब नाम आ जाए तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर हम सिंपल चौक की बात कर रहे हैं कि आई वॉज ऑन द चौक, मैं चौक पर था, आई वॉज ऑन द चौक, तो यहाँ पर चौक कॉमन वर्ड है, किसी भी चौक की बात हो सकती है, तो यहाँ पर दा लगा रहे हैं। अगर हम किसी को कहें कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ किसी चौक का नाम लेके, आई एम एट द नमस्ते चौक, मैं नमस्ते चौक पर हूँ, तो वो क्या करेंगे, फिर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे अगर हम नाम लिख रहे हैं। तो कॉमन यूज करते हैं तब हम इनका साथ दा का प्रयोग करेंगे, कॉमनली यूज नहीं करते तब हम दा का प्रयोग नहीं करते। तो ये ध्यान आप इसको समझ लें एक बार। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो वीडियो को एक बार दो बार जरूर सुने, ताकि आपके सभी जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट आके क्लियर हो गया ना, तो फिर आपके पास कोई भी टीचर हो, कोई भी पढ़ाने वाला कोई भी सेंटेंस बोल दे, एग्जाम में आपके पास एग्जामिनर किसी भी तरह का सेंटेंस बना के दे दे तो आप कर दोगे उसको। तो एग्जामिनर आपको ज़्यादातर सिचुएशनल बेस ही देता है, तो हम एग्जाम्पल आगे आपको और भी सेंटेंस ये करवाएंगे जहाँ पर बिल्कुल ही कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा तीनों में से, वो भी बताएंगे। तो और अभी वीडियो फिर बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ और आगे नहीं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में और जो कंसेप्ट रह गए हैं वो बता दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कार्य करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको लिख लीजिए। शब बखैर।